पार्टी से बाहर किए जाने के बाद अब पछता रहे हैं आकाश आनंद, लेकिन क्या पछतावे से दोबारा उन्हें मिलेगी जगह, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासन के बाद अब आकाश आनंद को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक 4 भावुक पोस्ट कर उन्होंने अपनी बुआ यानी बसपा सुप्रीमो मायावती से माफी मांगी है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, मैं बहन जी को दिल से अपना एकमात्र राजनीतिक गुरु और आदर्श मानता हूँ। भविष्य में न किसी रिश्तेदार की सुनूंगा न किसी सलाहकार की, अब सिर्फ बहन जी के निर्देशों का पालन करूंगा। आकाश ने वो ट्वीट भी याद किया जिसकी वजह से उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटाया गया था। उन्होंने उस पर भी खेद जताया और कहा कि अब वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करेंगे और उनके अनुभव से सीखते हुए पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आगे से उनका ससुराल पक्ष, खासकर उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ, उनकी राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब ये सवाल है कि क्या मायावती अपने भतीजों को माफ करेंगी? क्या एक बार फिर आकाश आनंद को बसपा में जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी या फिर बहन जी अपने पुराने रुख पर अटल रहेगी? लेकिन इस पूरे राजनीतिक ड्रामे के बीच एक बड़ा मोड़ तब आया जब कुछ ही घंटों बाद मायावती ने आकाश को माफ करते हुए एक और मौका देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने 4 ट्वीट की एक सीरीज में इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने आकाश आनंद को माफ कर दिया है, मगर साथ ही 2 टूक कह दिया है कि उनके जीते जी कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। उन्होंने साफ किया है कि जब तक वो स्वस्थ है, पार्टी और मूवमेंट को खुद ही नेतृत्व देती रहेंगी। हालांकि आकाश को माफ कर दिया गया है, लेकिन उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को लेकर बहन जी ने बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाई है। उन्होंने लिखा कि अशोक सिद्धार्थ की गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियां अक्षम्य है और उन्होंने आकाश के करियर को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसीलिए उन्हें पार्टी में वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। गौर करने वाली बात यह है कि 2 मार्च को मायावती ने पहले आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी पदों से हटाया, फिर अगले ही दिन पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब लगभग 1 महीने बाद आकाश के माफीनामे और सार्वजनिक संकल्प के बाद उन्हें दोबारा बसपा में जगह मिल गई है। अब बसपा के कार्यकर्ताओं में एक बार फिर उम्मीद और उत्साह की लहर है, लेकिन पार्टी नेतृत्व के स्तर पर भी ये साफ हो गया है कि भावनाओं से ऊपर अब संगठन और अनुशासन है। तो क्या आकाश इस बार सच में बदले हैं? क्या वो मायावती के भरोसे पर खरे उतरेंगे या ये वापसी आने वाले दिनों में कोई नई चुनौती को जन्म देगी? फिलहाल बसपा में तूफान थम गया है, लेकिन सियासी मौसम अभी भी स्थिर नहीं है। साथ ही आपको बताएं कि चंद्रशेखर आजाद की अब टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से मायावती के फैसले से वो पहले खुश नजर आए थे, हो सकता है कि अब वो परेशान हो जाए, क्योंकि अब आकाश आनंद को फिर से बुआ का साथ मिल गया है और चंद्रशेखर आजाद अब भी बुआ से दूर है। आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार दोनों के बीच किस तरह से सुलह होती है या फिर नहीं होती है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।